हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और जिसकी डेट है 30 सितंबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज हम पढ़ेंगे, आज में हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड फैट्स। तो इसमें से आज हमारे पास एक फूड का कंपोनेंट जो आज हम पढ़ेंगे वो है प्रोटीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। चिल्ड्रन, इन द लास्ट वर्कशीट यू हैव रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टेस्ट। तो पिछली वर्कशीट में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और उसका हमने टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, तो नाउ इन दिस वर्कशीट यू विल बी लर्निंग अबाउट प्रोटीन। इस वर्कशीट में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, प्रोटीन आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी ग्रोथ और बॉडी की रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम विच कंटेन प्रोटीन? क्या आपको कुछ फूड आइटम के नाम पता है जिनमें प्रोटीन होता है? ठीक है बच्चों, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द पिक्चर एंड पुट ए टिक मार्क ऑन द पिक्चर विच शो ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हमें यहाँ पे पिक्चर दी गई, इनमें से हमें उन पिक्चर पे टिक का निशान लगाना है जिनमें प्रोटीन होता है। तो देखते हैं बच्चों किन में होता है प्रोटीन हमारे पास। फर्स्ट है ये हमारे पास क्या है, पालक। तो पालक में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मूंगफली, मूंगफली में भी होता है। एग में भी होता है। और ये क्या है, मक्खन। तो बटर में भी होता है। और इसमें हमारे पास बहुत कम मात्रा में होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो इसको मिल कर देंगे नहीं करेंगे। और जो कोकोनट ऑयल है उसमें भी हमारे पास प्रोटीन नहीं होता है। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस वर्कशीट में आप ये पिक्चर बना के उस पर आप राइट रंग का निशान लगा लेना अपनी कॉपी में। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन में हमें ये पढ़ते हैं कि कहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। तो ये हमारे पास है, दी सोर्स आर मिल्क, फैट, फिश, बीन्स, चीज़, एग वाइट एक्सेट्रा। तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, मीट से मिलता है, मछली से मिलता है, बीन से मिलता है, चीज़ और एग वाइट, जो एग का वाइट होता है हमें उससे मिलता है। तो आगे करते हैं इसको हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, वैसे हमने इस वर्कशीट में हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मैश्ड फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट। आप क्या करोगे, जिस भी फूड आइटम का आपको चेक करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें कुछ बूंदे वाटर की डाल देंगे। जो फूड आइटम आप टेस्ट ट्यूब में ले रहे हो स्मैश करके लेना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास, आफ्टर दिस ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन। इसके बाद आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 ड्रॉप्स आपको कास्टिक सोडा सोल्यूशन की उस में डालनी है, टेस्ट ट्यूब में डालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देन शेक इट वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। इसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए जैसा है वैसे ही इसको हिला के, थोड़ी देर हिलाने के बाद उसको आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो हमारा जो फूड आइटम था वो क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा, बैंगनी कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि फूड आइटम में हमारे पास प्रोटीन है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बैंगनी रंग दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम पढ़ते आगे, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या क्या काम हमारी बॉडी में करता है। प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी सेल की जो रिपेयरिंग के लिए हमें ज़रूरी होता है। तो इसके बाद हम करेंगे इस वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चंस। लेट अस आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 2 फूड रिच इन प्रोटीन। 2 फूड आइटम के नाम बताओ जिनमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसके आंसर हमारे पास एग एंड सोयाबीन। एग में हमारे पास और सोयाबीन में प्रोटीन हमारे पास सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास, राइट 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन के 2 सोर्स लिखने हैं। तो जैसे कि वर्कशीट में ऊपर दिखाया गया, हमारे पास प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स है।
ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटीन ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो यही मैंने नीचे लिखे हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से दो मैंने लिखे हैं मिल्क एंड मीट, हमारे पास सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है, उसके लिए हमें किस किस केमिकल की जरूरत पड़ती है। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया था हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, यही मैंने नीचे लिखा है। तो हमें किसकी जरूरत, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की लेते हैं एंड 10 ड्रॉप्स हम कास्टिक सोडा की लेते हैं फूड आइटम को टेस्ट करने के लिए कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास what happens to our body system if we eat is insufficient amount of protein। अगर हम प्रोटीन इन प्रॉपर मात्रा में लेंगे, मतलब जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना हम नहीं लेंगे, कम या ज़्यादा लेंगे, तो हमारी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ेगा, ओवर इम्यून सिस्टम वीकल्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, कि जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है वो वीक हो जाएगी। यू आर एट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, आपकी जो बोन्स है उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। यू कुड स्टार्ट लॉसिंग हेयर, आपके जो बाल है वो भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार ये होता है ना कि हमारे बाल झड़ जाते हैं, तो डॉक्टर में प्रोटीन की गोली देते हैं, तो आपके बाल झड़ने भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट एवरी डे डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो फ्रॉम दिस फूड। अगर आप रोज़ाना मीट और एग खाते हैं, डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो फ्रॉम दिस फूड। अगर आप रोज़ाना मिल्क और एग खाओगे, क्या आपको सारे न्यूट्रिएंट्स फूड से मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें, येस वी गेट ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो फ्रॉम मीट एंड एग। हाँ, हमें मीट और एग से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ओनली एग कंटेन 40 न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ओनली केवल एग में ही हमारे पास 14 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, विच आर वेरी यूजफुल फॉर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा अंडे के बारे में क्या कहा जाता है, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। लेकिन बच्चों ये हमें क्या है, सिर्फ एक टाइम के बारे में बात करें कि हमें एक टाइम खाना खाना है, एक टाइम में हम अंडे और मीट को अपने भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं। पर अगर आप तीनों टाइम सोच रहे हो तो ये होना पॉसिबल नहीं है। आप इसको दूसरे फूड के साथ इंक्लूड कर सकते हो, हाँ रोज़ खा सकते हो लेकिन एक टाइम खा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने पूरी वर्कशीट आपके साथ डिस्कस की है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। थैंक